जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा बट नाज़रीन। इस वक्त लेजेंड कॉमेडियन जावेद कोटू साहब का इंतकाल हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर कॉमेडियन थे वे, और अरसा 30 से 35 साल उन्होंने पाकिस्तान स्टेज को दिया है, और उन्होंने जो काम किया है वो लाजवाब था। उनके काम की धूमें ना सिर्फ पाकिस्तान में थी बल्कि दुनिया भर में उनकी लाखों मदाह हैं। जो ही उनकी खबर सोशल मीडिया पर आई, हर शख्स की आंख अश्कबार थी। उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि जावेद साहब अचानक चले गए, हमें अचानक खबर मिली ना, इनकी इससे पहले कोई खबर सोशल मीडिया पर चल रही थी, उनकी तबीयत खराब है, वजह क्या बनी और उनकी डेथ की रीजन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलमान भाई, सबसे पहले तो आपके दुख में हम शामिल हैं। अल्लाह वजल आपके वालिद साहब को जन्नतों में जगह अता फरमाए। सर, उनकी डेथ कितने बजे हुई है? 10 10 के 10 10:30। उन्हें रीजन क्या थी, डेथ की वजह क्या बनी है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है सर? ठीक था सारा कुछ, बस अचानक बीपी डाउन हो गया। सलमान भाई, इतने बड़े वालिद साहब का नाम है आपका, दुनिया भर में उनके लाखों मदाह हैं। उन पे कुछ हमने देखा था कि कुछ फाइनेंशियल कंडीशन में उनकी हड़ाप हुई, लेकिन उन्होंने बड़ा जुर्रत से उस वक्त का सामना किया। इस पूरे दौरान किन किन मुश्किलात का सामना अक्सर उन्हें करना पड़ा? बस अल्लाह पाक ने करवा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। पापा करते रहे, बाकी गिले शिकवे किससे करने हैं? इनसे नहीं मैंने करने। इन्होंने क्या देना मुझे? मैं किससे गिले शिकवे करूं? बाप दे सकते हैं कोई मुझे? नहीं सर। तो फिर मैं किससे गिले शिकवे करूं? जब तो कहते थे कि भाई हमने मिलना नहीं, जब अब गए, अब सारे मेरे पास आ रहे हैं। ये चीज को नहीं अच्छा समझता ना, बस। सलमान भाई, उन्हें गुर्दों का मसला था? किसी चीज का नहीं, टांगों का मसला। टांगों का मसला था। तो इतना एक्सपेंसिव इलाज तो नहीं था वो, तो क्या गवर्नमेंट ने या आपके उनके साथी फनकारों ने जरा भी सपोर्ट नहीं किया? नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने किया था पहले, उसके बाद नहीं। उसके बाद पापा ठीक हो गए थे, घर आ गए थे, हॉस्पिटल नहीं थे। बस अचानक ये तबीयत खराब हुई है, तो आज ऐसा निजाम हो गया बस। आखिरी वक्त कैसा गुजरा? तो आप तो हमेशा उनके साथ होते थे, आपने कई दफा उनके लिए अपना काम तक छोड़ दिया। वो लम्हात कैसे थे जब आप उनके पास थे? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। अपनी लाइफ से हैप्पी थे? जो अर्सा उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिया, टीवी इंडस्ट्री को दिया, स्टेज इंडस्ट्री को, कभी दिल में कोई रंजिश तो नहीं आई? नहीं, किसी से नहीं। बस ये कहते थे कि मुझसे मिला करो, बस। कोई भी नहीं मिलता था इनसे सर? जो मिलते थे वो ठीक थे, जो नहीं मिलते थे वो नहीं मिलते थे, बस। उनके अपने दोस्त अहबाब मस्ताना साहब तो इस दुनिया में नहीं, ना अमान साहब ना बब्बू साहब, इनके साथ बड़ी दोस्ती थी, कुर्बत थी। मिस करते थे अपने इन दोस्तों को, काश ये जिंदा होते तो मेरे साथ होते इस वक्त। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। लेजेंड थे उनके, उनके बड़े साथ थे। जो मौजूदा दौर में अब बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, जो इनके हम एज हैं या इनके साथ इन्होंने काम पे स्टार्ट किया, मान साहब हो गए, सुहेल अहमद साहब हो गए, बल्कि ये तो अकरम उदास साहब इनसे जूनियर है बहुत ज्यादा। तो इनको सर वो प्रोटोकॉल उस तरह का डेकोरम देते थे कि जब उन्हें पता था मेरा ही साथी फनकार इस वक्त मिलते है? सब अच्छे थे, सब अच्छे मिलते थे। मुझे किसी से गिला कोई नहीं है, मैं बात नहीं करता। लेकिन बात ये है कि बस जब तक थे ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या नसीहत करके गए हैं सर वो आपको? आप उनके साथ 5 साथ थे वक्त इस की फील्ड में। नमाज। माशाल्लाह सर, खुद भी वो पाबंद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझते हैं आपके जो लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं, क्या वजह थी उसके पीछे? उनकी कौन सी ऐसी खूबी थी जिसकी बिना पे दुनिया भर में लाखों मदाह इस वक्त अफसुर्दा है? ये तो लोगों को पता हो कि उनको क्या चीज अच्छी लगती थी उनकी। यहाँ पे बड़े बड़े कॉमेडियंस ने वल्गैरिटी का सहारा भी लिया, लेकिन आपके वाला साहब ने हमेशा साफ सुथरी कॉमेडी की। आप उनसे पूछते नहीं थे या वो आपको नहीं कहते थे कि बेटा काम आपने फ्यूचर में कैसे करना है कैसे नहीं? साफ करना, साफ। जो मैंने भी नहीं, किसी का दिल भी नहीं दुखाना बात करके, बस। उनके इंतकाल की खबर के बाद सबसे पहले किसकी कॉल आई या किस कौन आपके दुख में शामिल हुआ गए? सब आए हैं, चाचू रैम्बो आए हैं, अकरम चाचू आए हैं, फैसल हमने आए हैं, चाचू सखावत आए हैं, सब आए हैं। क्या समझते हैं, वैसे तो वालिद की कमी कभी जिंदगी में पूरी नहीं होती, क्योंकि मेरे खुद वालिद इस दुनिया में नहीं है। कितनी आप फील करेंगे जावेद साहब की कमी को? कितना आप उनकी बैठक को मिस करेंगे, उनकी गुफ्तगू को मिस मेरे करेंगे? पापा मेरे दोस्त थे। हम सारा सारा दिन, सारी सारी रात पापा के पास रहते थे, तो जाहिर सी बात है, फील तो होता। कोई ये एक दो ऐसी उनकी हमें कोई बताएं, कोई खूबी बताएं जो आप समझते हैं कि यार ये काश मेरे अंदर भी हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे वाला साहब मुझे ये मुंतकिल करके जाते हैं? बस पापा एक अच्छे इंसान थे, और हम भी उसी पे लगे हुए कि हम भी अच्छे इंसान हैं। सलमान भाई, एक आखिरी सवाल ये है कि हमने देखा कि कॉमेडियन इस वक्त जो है, इस वक्त मौजूदा दौर के जो कॉमेडियन हैं वो ऐशो इशरत बड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं, गाड़ी भी है, पैसा भी है, फेम भी है। जावेद साहब ने इतनी देर काम किया स्टेज पर, क्या वजह है कि जनाब इतना वो फाइनेंशियली वो मतलब आपको पाला, उन्होंने आपको एजुकेशन भी दी, वो इतना वो वेल सेट क्यों नहीं हो सके कि उनकी कमाई बहुत कम थी? ठीक थी, जब कमाते थे ठीक कमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का।
जाहिर सी बात है, जब इंसान बीमार होता है, नहीं उसकी विल पावर रहती, तो फिर कुछ ना कुछ तो होता है ना। अब एक आदमी पहाड़ तोड़ लेता है, ठीक है वो जवान है, अब बूढ़ा होता है, एज है, हर चीज का एक टाइम होता है। अब लेकिन शुक्र है अल्लाह का। सलमान भाई, आपकी वालदा की इस वक्त तबीयत कैसी है? क्योंकि बड़ा उन्होंने कोऑपरेट किया आपके फादर के साथ, आपके साथ किस तरह, इस वक्त कितनी तकलीफ में है वो? नहीं बता ही नहीं सकते कौन, इस तकलीफ को तो कोई भी नहीं समझ सकता, ऐसे ही आपके सामने ही। थैंक यू। उनके देखने वालों के नाम कोई पैगाम कर देने हो? बस दुआ खैर करना मेरे बाबा के लिए बस। थैंक यू सो मच सर।